हेलो व्यूअर्स। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजावत। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के अंतर्गत, जो कि कॉलेज एजुकेशन राजस्थान के अंतर्गत आता है। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी राज जीसी कोटा क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो एनिमल डाइवर्सिटी के कंटिन्यूएशन में ही आगे डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो का हमने टॉपिक रखा है एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट। सो लेट अस डिस्कस मोर अबाउट एनिमल डाइवर्सिटी। पिछले वीडियो में हमने जंतु जगत के डाइवर्सिटी के बारे में मेटाजोआ, यू मेटाजोआ और बायलेट्रिया के बारे में डिस्कशन किया तथा ड्यूट्रोस्टोमिया के बारे में हमने अध्ययन किया। इस वीडियो में हम अंतिम समूह जिसे कि प्रोटोस्टोमिया कहते हैं, जिसके अंतर्गत ब्लास्टोपोर रीजन ऑफ गैस्ट्रोला बिकम्स द माउथ ऑफ द एडल्ट, यानी कि गैस्ट्रोला के ब्लास्टोपोर रीजन से अगर माउथ का निर्माण होता है तो उस समूह के प्राणी जो जंतु होते हैं वो प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आते हैं, जिसे दो समूहों में फर्दर डिवाइड किया गया है, दैट इज लोफोट्रोकोजोआ एंड एक्डाइसोजोआ। अब हम इन दोनों समूहों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोफोट्रोकोजोआ के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत कई सारे जंतु समूहों को रखा गया है, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस, रूटिफेरा, एक्टोप्रोक्टा, ब्रेकियोपोडा, मॉलस्का, नैनेलिडा। और इसके अलावा हम बाद में एक्डाइसोजोआ के बारे में बात करेंगे, जिसमें निमेटोडा और आर्थ्रोपोडा को रखा गया है। तो पहले हम बात करते हैं लोफोट्रोकोजोआ। यहाँ पर हम दो डायग्राम देख सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ लोफोफोर फीडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्टोप्रोक्ट, यानी कि जो एक्टोप्रोक्टा संघ है इसके अंतर्गत ये संरचनाएं हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोफोफोर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसी के कारण इस समूह को नाम दिया गया है लोफोट्रोकोजोआ। तो लोफो वर्ड कम्स फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ लोफोफोर, दैट इज ए फीडिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्टोप्रोक्ट। दूसरा इसमें वर्ड आता है लोफो के बाद ट्रोको। ट्रोको वर्ड कम्स फ्रॉम ट्रोकोफोर लार्वा, जो कि एनेलिडा संघ के प्राणियों में विशेष रूप से पाया जाता है, और ये एनेलिडा इसी समूह लोफोट्रोकोजोआ का पार्ट है। तो ये दो वर्ड जो लोफो और ट्रोको लिया गया है, दैट इज फ्रॉम लोफोफोर फीडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्टोप्रोक्ट, एंड द troco words come from trochophore larva of Annelida. So this is a group that is Lophotrochozoa. इसके बारे में अगर हम बात करें, लोफोट्रोकोजोआ जो हम बात कर रहे थे अभी, जो शब्द जो दिया गया है, दैट रेफर्स टू द टू डिफरेंट फीचर्स जिनको हमने अभी बात की जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, दैट इज द लोफोफोर first one that is present in ectoprocts. लोफोफोर्स क्या होते हैं? दैट इज ए क्राउन ऑफ सीलिएटेड टेंटाकल्स दैट फंक्शन इन फीडिंग, यानी कि ये सीलिएटेड टेंटाकल्स का एक क्राउन इनके अंतर्गत इन प्राणियों में पाया जाता है एक्टोप्रॉक्ट्स में, जो कि एक यूनिक स्ट्रक्चर है जिसे लोफोफोर नाम दिया गया है, और वो फीडिंग में हेल्प करता है। और यहाँ से इस लोफो वर्ड को लिया गया है, लोफो दैट इज due to the presence of lophophore in ectoprocts, and the lophophores are formed of a crown of ciliated tentacles that functions in feeding, that we have already shown in figure 32.12a. Then the next word trocho comes from the trochophore larva, and that is also the structure that we have already shown you in figure 32.12b, that is trochophore larva, and it is present mainly in annelids and mollusks.
यानी कि ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है ये एनलिडा और मोलस्का संघ के प्राणियों में पाया जाता है, जो कि एक डेवलपमेंट स्टेज होती है, और इसीलिए जो पूरा जो समूह को नाम दिया गया है दैट इज लोफोट्रोकोजोन्स. दिस इज द लोफोट्रोकोजोन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स लोफोफोर एंड ट्रोकोफोर. देन द नेक्स्ट ग्रुप इज एक्डाइसोजोआ, जिसके अंतर्गत नेमेटोडा और आर्थ्रोपोडा को रखा गया है. एक्डाइसोजोआ यानी कि बायलेट्रिया को जो अब हमने दो भागों में बांटा है, दो डिफरेंट क्लेट्स में बांटा है, जो कि इनवर्टिब्रेट्स के दो डिफरेंट क्लेट्स हैं, दैट इज एक्डाइसोजोन्स एंड लोफोट्रोकोजोन्स. तो लोफोट्रोकोजोन्स के बारे में हमने अभी बात करी. अब हम बात करते हैं एक्डाइसोजोआ के बारे में. एक्डाइसोजोआ का मतलब होता है इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें पाए जाते हैं, जो कि दो यहाँ पर संघों के द्वारा विशेष रूप से दर्शाए जाते हैं, निमेटोडा और आर्थ्रोपोडा. और the order Ecdysozoan phyla that are not included in our survey. These animals secrete external skeleton. यहाँ पर जो विशेषता बताई गई है वो है कि ये जो प्राणी होते हैं जो एक्डाइसोजोआ में आते हैं, ये बाह्य स्केलेटन का स्त्रवण करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं. और वो एक स्टिफ कवरिंग होता है, यानी कि कड़क, जिसको हम कह सकते हैं कठोर आवरण होता है, या वो क्रिकेट का हो सकता है, हम कह सकते हैं कॉकरोच का हो सकता है, या उसके अलावा फ्लेक्सिबल क्यूटिकल भी हो सकता है, जैसा कि नेमेटोड्स में पाया जाता है. तो ये जो एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन सिक्रेट होता है ये स्टिफ कवरिंग भी हो सकता है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा में होता है, या फिर वो फ्लेक्सिबल क्यूटिकल भी हो सकता है, जैसा कि नेमेटोडा में होता है. इसमें एक विशेष प्रकार की क्रिया भी पाई जाती है जिसे हम एक्डाइसिस कहते हैं. तो एक्डाइसिस क्या होता है कि जैसे ही एनिमल ग्रो करता है, इट मॉल्ट्स, दैट मीन्स स्क्विर्मिंग आउट ऑफ इट्स ओल्ड एक्सोस्केलेटन, यानी कि वो अपना पुराना जो बाह्य कंकाल है उसको हटा देता है, उसको त्याग देता है, एंड सिक्रेटिंग अ लार्जर वन, और एक नया आवरण बनाता है. तो ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है. जैसे जैसे उसमें ग्रोथ होती है एनिमल के अंतर्गत, पुराना जो एक्सोस्केलेटन है उसको मोल्ट किया जाता है, यानी कि उसको हटा दिया जाता है, और एक नया एक्सटर्नल कवरिंग सिक्रेट किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड एक्डाइसिस, जिसकी हम बात कर रहे थे. इसी तरह जो जो नेम इस क्लैड को दिया गया है वो इसी कारण एक्डाइसोजोआ दिया गया है. दैट इज बेस्ड mainly on the basis of molecular data that support the common ancestry of its members. Furthermore, some taxa excluded from this clade by their molecular data, such as certain species of leeches, do not do infect molt. So the different type of animals are included in this group, that is known as Ecdysozoa, which we can understand that the animals of this group possess a exoskeleton, that is an external covering that is secreted periodically during the growth period of animal. यानी कि जब जब जंतु अपना आकार अगर उसको बढ़ाना है, जब उसके आकार में वृद्धि होती है, तो उसे पुराना आवरण हटा करके उसके स्थान पर नया आवरण बनाना होता है. तो पुराने आवरण को हटाना एक्डाइसिस कहलाता है, और उसके बाद नया आवरण उसमें बनता है जो कि मॉल्ट्स या मॉल्टिंग कहलाता है. तो ये दो ग्रुप बायलेट्रिया के अंतर्गत अगर हम बात करें यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं. दैट इज़ फर्स्ट इज़ Lophotrochozoans and the second is Ecdysozoa. So these two groups we have discussed about. इसके बारे में अगर हम थोड़ा और बात करें, जैसे लोफोट्रोकोजोआ में हमने बात किया कि इसके अंतर्गत कई सारे समूह आते हैं, जैसे रोटीफेरा, एक्टोप्रोक्टा, ब्रेकियोपोडा इत्यादि. और इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रोकोफोर लार्वा जिसमें पाया जाता है, दैट इज़ मेनली एनिलिडा एंड मोलस्का.
एनिलिडा के अगर हम बारे में बात करें तो ये जो इस संघ के जो प्राणी हैं वो सेगमेंटेड वर्म्स कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पर एक विशेष फिनोमेना मेटामरिज्म इस संघ के प्राणियों में पाया जाता है। वास्तविक खंडीवरण इनके शरीर में पाया जाता है। वास्तविक खंडीवरण से तात्पर्य है कि एक्टोडर्म के साथ साथ मीजोडर्म भी डिवाइडेड होता है, यानी कि अंदर तक जंतुओं के विभाजन होता है और उसमें खंड पाए जाते हैं जो रिपीटेडली एक दूसरे के समान खंड होते हैं, जिन्हें हम सोमाइट्स कहते हैं। मोलस्का की अगर हम बात करें तो मोलस्का के अंतर्गत सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्नेल है, पाइला है, यूनियो है, और ये शेल के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। ये शेल हम यहाँ पर देख सकते हैं स्नेल के। और इसी तरह अगर हम बात करें एग्डाइसोजोआ में, जब नेमेटोडा के बारे में बात करें तो इनमें एक फ्लेक्सिबल क्यूटिकल होती है, लेकिन वो एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि एग्डाइसोजोआ का विशेष फीचर है। और इसी तरह आर्थ्रोपोडा में भी काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि स्टिफ होता है। और इस संघ में की इंसेक्ट्स सबसे बड़ा समूह होता है। इसके अलावा दूसरे अदर एनिमल्स भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे स्कॉर्पियन एंड अदर एनिमल्स। So in this video we discuss about the two important groups of bilaterians. The first is, as you already understand, about the Lophotrichozoans. This is the first group we discussed today in this video, and the next is Ecdysozoa. Further, briefly we summarize these two terms, यानी कि अगर हम संक्षिप्त में इन दो टर्म्स के बारे में बात करें तो एग्डाइसोजोआ के अंतर्गत दो समूह आते हैं, नेमेटोड्स और आर्थ्रोपोडा, जिनकी के अंदर की एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन कवरिंग सिक्रेट होता है। उसमें भी दोनों में डिफरेंस है। नेमेटोडा के अंतर्गत जो एक्सटर्नल कवरिंग होता है वो फ्लेक्सिबल क्यूटिकल होता है, जबकि आर्थ्रोपोडा में जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो काइटिनस होता है और वो स्टिफ होता है। और इस इस समूह के प्राणियों में एक्डाइसिस नामक प्रोसेस होती है, यानी कि जब भी जंतु अपना आकार जब आकार बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो पहले वाला जो स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, उसको शेड करना पड़ेगा, यानी कि मॉल्ट करना पड़ेगा, एक्डाइसिस करना पड़ेगा मॉल्टिंग के दौरान, और फिर एक नया कवरिंग बनेगा, और इस तरह से सक्सेसिव ग्रोथ उसकी होती रहती है। दूसरा जो हमने बात करी आज, वो बात करी लोफोट्रोकोजोआ के बारे में, यानी कि इसमें भी दो तरह के प्राणियों के बारे में हमने बात करी। फर्स्ट, लोफोफोर बियरिंग एनिमल्स सच एज रोटिफेरा, एक्टोप्रोक्टा एक्सेट्रा, जिनके अंतर्गत लोफोफोर नामक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कि फीडिंग से रिलेटेड फंक्शन करते हैं, जो कि एक क्राउन होता है सिलेटेड टेंटाकल्स का। जबकि दूसरा समूह इसमें लोफोफोर के अलावा जो ट्रोकोफोर बियरिंग एनिमल्स हैं वो है एनिलिडा एंड मोलस्का मेनली, जिनके अंतर्गत इनके डेवलपमेंट पीरियड में ट्रोकोफोर नामक लार्वा पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये दो समूहों के बारे में आज हमने चर्चा की। पहला लोफोट्रोकोजोआ एंड द सेकंड इज एक्डाइसोजोआ। और इस तरह से हम इस प्रकार से हम कंक्लूड करते हैं इस वीडियो में कि जो जंतु जगत है उसकी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, और इसके अंतर्गत हमने पोरीफेरा से लेकर के आर्थ्रोपोडा, क्वाडेटा इत्यादि संघों के बारे में जानकारी यहाँ पर चर्चा की। और नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल डाइवर्सिटी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बनाने हमने कैम्बल बायोलॉजी के 10th एडिशन को रेफरेंस के रूप में यूज़ किया है। एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फर्दर डिस्कस more about the animal diversity. So thank you very much. Hope you have enjoyed this video. Thank you very much.